फाइनली वो पार्ट आ चुका है जहाँ पे सभी हाशिरास मिलकर लगातार मुजान से फाइट करते रहेंगे बिना रुके, बिना किसी की बैक स्टोरी। अब बस सिर्फ पूरे फाइट सीन ही बाकी है जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इस टाइम पे हमें सभी हाशिरास की असली पावर और मुजान की असली एबिलिटी पता चलेगी और इस वीडियो में सभी हाशिरास और मुजान क्या चीजें हमें पता चलेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुजान फाइट के जो पिछले 2 पार्ट्स है उस वीडियो में आप सभी ने कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिखाया और वो अपना टारगेट व्यू हिट करने से पहले ही रुक गई है। तो इस वीडियो में हम एक लाइक एम रखेंगे विच इज 150 लाइक एम। आई होप आप लोग इतना कंप्लीट कर ही दोगे और अगर आपने मुजान फाइट के पिछले 2 पार्ट्स को नहीं देखा है तो पहले वो देख के आओ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। पार्ट 1 ये है एंड पार्ट 2 ये है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेस द बेस्ट आर्क एके डीमन स्लेयर किमित्सु नो याइबा सनराइज काउंटडाउन आर्क। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे भी प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर देना। तो लास्ट पार्ट में क्या हुआ उसे थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे लास्ट पार्ट में हुआ क्या था, जिसके बाद स्टोरी बहुत ही स्मूथली चलती जाएगी। तो लास्ट पार्ट में हम देखते हैं कि तांजीरो मुजान फाइट के दौरान मुजान के ऊपर सन ब्रीथिंग का 13 फॉर्म यूज करता है, जिसके बाद वो समझ जाता है कि अगर उसने सन ब्रीथिंग के 12 फॉर्म को एक साथ मिलाकर सन ब्रीथिंग का 13 फॉर्म यूज किया तो वो सारे सन ब्रीथिंग के अटैक को बहुत ही स्मूथली यूज कर सकता है बिना थके। जिसके बाद वो खुद से ही कहता है कि मैं ये करके ही रहूंगा। और अभी तक मुजान को तांजीरो से फाइट करते समय समझ में आ गया है कि तांजीरो क्या करने की कोशिश कर रहा है और साथ ही उसने अपने स्वॉर्ड्स को भी ब्राइट रेड कर दिया है। मुजान खुद से ही कहता है जहाँ पे सभी हाशिरास को बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट और ताकत लगानी पड़ती है अपनी स्वॉर्ड्स को ब्राइट रेड करने के लिए, वहीं पे इसने बहुत ही इजीली अपनी स्वॉर्ड्स को ब्राइट रेड कर लिया है। लेकिन इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इसके अटैक ओरिजिनल सन ब्रीथिंग यूजर यूरिची के अटैक के आसपास भी नहीं है। इसके बाद तांजीरो सन ब्रीथिंग का फॉर्म यूज करता है सोलर हेलो ड्रैगन डांस फायर चैरियट और इस टाइम पे तांजीरो ने सन ब्रीथिंग के 6 फॉर्म को कनेक्ट कर लिया था और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस अटैक से मुजान को भी पीछे हटना पड़ा। इसके बाद तांजीरो सोचता है कि मुजान कितना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इस टाइम पे तांजीरो के बदन में इतना ज्यादा दर्द हो रहा है जैसे कि उसके फेफड़े जल रहे हो और बाकी हड्डियां टूट रही हो, लेकिन अभी भी सनराइज होने में 1 घंटा बाकी है। इसीलिए वो बाकी सब चीजों को इग्नोर करके मुजान फाइट पर बस फोकस कर रहा था। और क्योंकि तांजीरो अभी भी सन ब्रीथिंग फॉर्म में मास्टर नहीं हुआ है इसलिए वो कुछ समय बाद ही थक जाता है। तांजीरो बार बार मुजान के ऊपर अटैक करके कोशिश कर रहा था कि वो सन ब्रीथिंग के 12 फॉर्म को मर्ज करके सन ब्रीथिंग के 13 फॉर्म को यूज कर पाए, लेकिन मुजान उसे ऐसा करने नहीं दे रहा था। और साथ ही वो ये भी नोटिस करता है कि तांजीरो बहुत ही ज्यादा थक चुका है और उसके एक्यूरेसी लेवल भी कम हो चुकी है। जिसके बाद वो मन ही मन खुश हो जाता है कि इतने सारे स्वॉर्ड्समैन आए लेकिन आज तक कोई भी यूरिची के लेवल तक नहीं पहुंच पाया। तांजीरो और मुजान फाइट कर रहे थे और क्योंकि तांजीरो के अंदर मुजान का ब्लड है तो वो उसे भी अफेक्ट कर रहा है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। जिसके बाद मुजान तांजीरो के ऊपर अटैक करता है जिससे तांजीरो बड़ी ही मुश्किल से डॉज कर पाता है। लेकिन इतना थकने के बाद भी तांजीरो मुजान को बैटल में बहुत ही अच्छी टक्कर दे रहा था और इससे मुजान काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसके ओपिनियन से तांजीरो बहुत ही ज्यादा वीक है, साथ ही वो थक भी रहा है और उसके अंदर मेरा ब्लड है जो कि उसे अफेक्ट भी कर रहा है, लेकिन फिर भी छोटे से बच्चे को वो हरा क्यों नहीं पा रहा है। मुजान की कंफ्यूजन हर सेकंड बढ़ रहे थे, जिसके बाद वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और इसके पीछे लेडी तमाओ का हाथ। मुजान ने लेडी तमाओ को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया था, इसलिए लेडी तमाओ की कुछ ना कुछ सेल्स तो अभी भी मुजान के बॉडी में जिंदा है, जिसलिए मुजान अपनी बॉडी में ही लेडी तमाओ से पूछता है तुमने मेरे साथ ऐसा क्या किया, जिस पर लेडी तमाओ कहती है कि वो जो मेडिसिन है वो डीमन को इंसान तो बनाती है साथ ही एक और काम करती है और हंसते हुए कहती है वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। इसलिए मुजान गुस्से में आता है और उसका सर क्रश कर देता है। इसके बाद वो लेडी तमाओ की मेमोरीज में देखने की कोशिश करता है जिसे उसे एक लैब का सीन दिखाया जाता है और उसमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसे देख के मुजान कहता है कि ये लड़की को तो डोमा ने खा लिया था ना। वो लड़की और कोई नहीं शिनोबू थी, जहाँ पे लैब में यूशिरो और शिनोबू एक दवाई पर काम कर रहे हैं, जिस पर शिनोबू कहती है वो लोग हाइब्रिड ड्रग बनाए, यानी कि 2 दवाई को एक साथ कंबाइन करके एक ही दवाई में। क्योंकि अगर मुजान ने डीमन से इंसान बनने वाली मेडिसिन का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है तो भी दूसरी दवाई बहुत ही अच्छा असर कर सकती है और मुजान के लिए डेडली साबित हो सकती है। और वैसे भी वो मेडिसिन जो कि डीमन को इंसान बना रही थी वो मुजान के ऊपर कुछ भी काम नहीं कर रही थी, लेकिन जो दूसरी मेडिसिन होती है एजेस मेडिसिन जो कि मुजान की हर मिनट 50 साल एज बढ़ा देती है। इसका मतलब कि आप लोग ये समझ लो कि हर सेकंड मुजान की एज 1 साल बढ़ रही है। और जैसे ही मुजान को ये पता चलता है वो पागल हो जाता है क्योंकि लेडी तमाओ की मेडिसिन उसके अंदर कितने घंटों से है और यही एक रीजन है जिसे वो तांजीरो से इतना ज्यादा ट्रबल करवा रही है। एक तो वो डीमन से इंसान बनाने वाली मेडिसिन, जिसके बाद ये एजेस मेडिसिन और ऊपर से तांजीरो सन ब्रीथिंग यूज कर रहा है जो कि मुजान के लिए काफी डेडली साबित हो सकता है। जिसके बाद मुजान अपने दिमाग में कैलकुलेशन से कैलकुलेट करता है कि ये मेडिसिन उसके बॉडी के अंदर कितने टाइम से है, तो हमें पता चलता है कि ये मेडिसिन मुजान की बॉडी के अंदर लास्ट 3 घंटे से है और इस टाइम पे मुजान की एज 9000 साल की हो चुकी है, यानी कि मुजान ने अपनी 9000 साल की एज पिछले कुछ 3 घंटों में निकाल दी है। और इस मेडिसिन की वजह से उसके अटैक, उसके डिफेंस और उसके रीजनरेशन में भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है और इस चीज से मुजान काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। जिसके बाद वो खुद से ही कहता है कि ये सब चीजों से पहले क्यों नहीं पता चली। जिसके बाद उधर पे मैसेंजर पूरा आ जाता है और सभी को इन्फॉर्म करता है कि अभी भी सनराइज होने में 59 मिनट्स बाकी है। इसके बाद तांजीरो यूज करता है
है ब्रीथ ऑफ द सन, क्रशिंग फ्लेम हेज, शाइनिंग रे ऑफ ग्रेस, एज़ोर हेवन, फायर चैरियट। और इतने सारे कॉम्बिनेशन अटैक से मुजान काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो तांजीरो के ऊपर हमला करता है, लेकिन इस अटैक को तांजीरो बड़े ही इजीली से डॉज कर लेता है क्योंकि मुजान की एक्यूरेसी भी अब कम हो गई थी। और मुजान के उस अटैक को डॉज करने के बाद तांजीरो यूज करता है द सिटिंग सन, सोलर हेलो ड्रैगन डांस, बोन बर्निंग सन, सनफ्लावर लेन। और इस अटैक के बाद तांजीरो ने सभी 12 फॉर्म को सीख लिया है, लेकिन फिर भी वो 13 फॉर्म को तो यूज नहीं कर पाता है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मुजान के घटते कॉन्फिडेंस ने तांजीरो का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया है। और ऊपर से अभी कुछ ही समय बचा है, यानी कि 1 घंटे से भी कम बचा है सनराइज होने में, और इस चीज के लिए तांजीरो कुछ भी दांव पर लगा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं यूशिरो, मुराता और कुछ डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर्स को। यूशिरो लेडी तमा की कैट के पास जाता है और उसकी सर को उसकी बॉडी से जोड़कर उसे जिंदा कर देता है। और जब वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स का मेंबर्स देखता है कि वो बिल्ली जिंदा हो गई है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि ये कैट भी डीमन है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम देखते हैं डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर्स को, जो कि सभी हाशिरास के पास जाते हैं जो हाशिरास घायल है, और उनके पास जो भी मेडिसिन है वो मेडिसिन देके उनका ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद यूशिरो ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा गियोमी बेहोश पड़ा हुआ है और वो लड़ने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पैर कटने की वजह से उसका काफी ज्यादा खून बह गया है। जिसके बाद यूशिरो गियोमी के पैर पर पट्टी बांध देता है और खुद से ही कहने लगता है कि अगर गियोमी बेहोशी की हालत से बाहर भी आ जाए तो भी वो लड़ नहीं सकता। और ये देखकर यूशिरो रो पड़ता है और लेडी तोयमा से कहता है कि तांजीरो को प्रोटेक्ट। इसके बाद हमें वापस से तांजीरो और मुजान की फाइट दिखाई जा रही थी, जो कि बहुत ही ज्यादा टक्कर की हो रही थी और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइट चल रही थी। और वो अभी भी कोशिश कर रहा था कि वो सारे सन ब्रीथिंग के 12 फॉर्म्स को एक साथ मर्ज करके सन ब्रीथिंग के 13 फॉर्म को यूज कर पाए, लेकिन अभी भी सन ब्रीथिंग के फॉर्म्स में तांजीरो मास्टर नहीं हुआ है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। इसके बाद वो सोचता है कि मुजान के पास मल्टीपल हार्ट्स और ब्रेन है, तो उसके अगले अटैक में उसे उसी जगह पे टारगेट करना है जहाँ पे मुजान के मल्टीपल हार्ट्स और ब्रेन है। यानी कि वो फोकस कर रहा है ताकि वो सी थ्रू वर्ल्ड्स को देख पाए, लेकिन अचानक से ही उसके आंख के सामने अंधेरा छा जाता है। इतनी टाइम से लगातार मुजान से फाइट करते हुए और उसकी इंजरीज के वजह से, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो मुजान के ऊपर अटैक कर पाए और बैटल में टिके रह पाए, लेकिन वो अपनी बॉडी से कंट्रोल खो देता है और ठीक मुजान के सामने जाकर गिर जाता है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि मुजान तांजीरो के ऊपर अटैक करता, उधर पे ओबानाई आके तांजीरो को बचा लेता है। लेकिन मुजान ने जो अटैक तांजीरो के ऊपर किया था वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि पीछे की जो बिल्डिंग थी वो पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। और मुजान ये देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसके अटैक से किसी ने तांजीरो को बचा लिया है। और जब तांजीरो की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसे किसी ने बचा लिया, जिसके बाद वो कहता है कि फाइनली तुम वापस आ गए ओबानाई। लेकिन जब तांजीरो ओबानाई की मुंह की तरफ देखता है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि जो अटैक तांजीरो को पड़ने वाला था वो अटैक ओबानाई के मुंह पर पड़ता है, जिससे उसके मुंह पे काफी गहरे कट्स भी आ जाते हैं और उसके आंखें पूरी तरीके से फट जाती है, जिससे वो देख भी नहीं सकता। और ये देख के जैसे कि तांजीरो की जान ही निकल गई थी, लेकिन ओबानाई उसे शांत कराता है और कहता है कि मेरी आंखों का सैक्रिफाइस कोई बड़ा सैक्रिफाइस नहीं है, वैसे भी मुझे राइट आई से दिखना नहीं था और लेफ्ट साइड से मैं थोड़ा बहुत ब्लाइंड भी था, और मुझे किसी असिस्टेंस की जरूरत भी नहीं है कि जो मुझे बैटल का जायजा दे और मुझे बैटल फील्ड में क्या हो रहा है वो बताए। मेरे पास कबरोमारू है, कबरोमारू होने से वो बैटल फील्ड का पूरा जायजा ओबानाई को बता देगा और उस चीज का डायरेक्शन बता देगा और उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा ओबानाई के ब्लाइंड होने से। अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं बता दूं, कबरोमारू बेसिकली ओबानाई का सांप है जो कि ओबानाई के गले से लिपट कर रहता है। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन खैर मैंने बता दिया। ओबानाई तांजीरो को एक सेफ जगह छोड़कर वापस से मुजान से लड़ने चला जाता है, लेकिन मुजान इस टाइम पर ओबानाई से बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और वो बस उसे मार देना चाहता था, और वो बहुत ही गुस्से में हवा में जंप लगाता है और ओबानाई पर हमला कर देता है, लेकिन कबरोमारू के होने की वजह से ओबानाई उसे डॉज कर देता है। जिसके बाद तांजीरो भी बैटलफील्ड का हिस्सा बनते हुए मुजान के ऊपर सन ब्रीथिंग का हमला कर देता है, जिसके बाद मुजान नोटिस करता है जो ओबानाई का सांप है वो उसकी मदद कर रहा है मुजान के अटैक को डॉज करने के लिए। और जब मुजान को ये पता चलता है कि एक छोटा सांप उसके लिए इतना बड़ा बर्डन बन सकता है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इसके बाद तांजीरो और ओबानाई कॉम्बिनेशन अटैक करते हैं मुजान के ऊपर, और मुजान ये समझ ही नहीं पा रहा था कि वो इन दो घायल लोगों को भी नहीं मार पा रहा और इससे वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था। ओबानाई और तांजीरो दोनों ने भी नोटिस कर लिया था कि मुजान धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है और वो हो रहा है एजिंग मेडिसिन के वजह से। जिसके बाद मुजान तांजीरो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तांजीरो उसे इजीली डॉज कर लेता है, जिसके बाद वो समझ जाता है कि मुजान बहुत ही ज्यादा वीक होता जा रहा है और उसके अटैक पहले से काफी ज्यादा स्लो हो गए, और मैं सी थ्रू वर्ल्ड्स को देखना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं उसे देख नहीं सकता क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है। लेकिन वो खुद से ही कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो बैटल में टिका रहेगा, क्योंकि ओबानाई ने कई बार उसकी जान बचाई है। इसके बाद मुजान की बॉडी में कुछ तो भी होने लगता है और उसकी बॉडी का कलर चेंज होने लगता है और उसकी पूरी बॉडी में कुछ स्कार, फिर ये कह लो कि उसकी बॉडी में हर जगह बस कट्स के निशान थे, और ये देख के मुजान खुद भी शॉक हो जाता है। तांजीरो समझ जाता है कि ये जो इसके ऊपर स्कार्स है ये अब भी नहीं पड़े हैं, ये पुराने स्कार्स है। इसके बाद हमें पता चलता है कि मुजान की बॉडी में जो कट्स है ये उस टाइम पे आए थे जब उसने यूरिशी से फाइट करा था, और यूरिशी के अटैक इतने ज्यादा पावरफुल थे कि मुजान जैसा रीजनरेशन गॉड भी आज तक उस अटैक को रीजनरेट नहीं कर पाया। इसके बाद तांजीरो सोचता है कि ये यूरिशी का साइन है और मुजान के ऊपर जो स्कार्स के कट के
के निशान है वो उसी के वीक पॉइंट्स है, तो लगातार उन्हें बस उसी जगह पर अटैक करना है। इसके बाद मुजान को याद आता है कि जब वो यूरिची से पहली बार मिला था तो उसे ऐसा लग रहा था कि यूरिची बहुत ही ज्यादा कमजोर है और उसे देख के ऐसा लग रहा था कि यूरिची मुजान को मारना चाहता ही नहीं है, या फिर ये कह लो कि यूरिची का इंटेंशन था ही नहीं मुजान को मारने का। इसका मतलब कि मुजान भी आज तक यूरिची को समझ नहीं पाया और कहता है कि मैं तो बस नाम का मॉन्स्टर हूँ, असली मॉन्स्टर तो यूरिची था जो कि बिना कुछ इंटेंशन के अचानक से मेरे ऊपर हमला कर दिया। और कौन ही सोच सकता है कि एक डीमन स्लेयर कॉर्प्स इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। अब तांजीरो मुजान के ऊपर रैंडमली कहीं पे भी हमला नहीं कर रहा था, वो बस उन्हीं स्कार पर हमला कर रहा था जो कि यूरिची ने दिए थे। जिस जगह पे मुजान के वो स्कार है वही मुजान का सबसे वीक पॉइंट है, क्योंकि मुजान की जिस जगह पे स्कार है उसी जगह पे उसके ब्रेन्स और हार्ट है। इसलिए तांजीरो मुजान के बस उसी जगह पर हमला कर रहा था, क्योंकि वही एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पूरी बॉडी का। उसके बाद तांजीरो सोचता है कि ओबनाई ब्लाइंड हो गया है तो वो उसकी मदद करने के लिए क्या कर सकता है। तभी उसको ध्यान आता है कि योशिरो को जिस शील्ड है वो उसे इनविजिबल कर सकती है और वो शील्ड उठा के वो उसे ओबनाई को दे देगा। तभी वहाँ पे मैसेंजर क्रो आता है जो सभी को इन्फॉर्म करता है कि अभी भी सनराइज होने में 40 मिनट बाकी है। और ये सुनते ही मुजान बैटल से भागने लगता है। तांजीरो ओबनाई को बताता है कि मुजान भाग रहा है और ये सुनते ही ओबनाई काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि अब वो करे क्या। और जितनी तेज हो सके उतनी तेज मुजान भागने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि तांजीरो मुजान का पीछा कर रहा होता है। मुजान कॉप्स के मेंबर्स के लाशों के ऊपर से पैर रखता हुआ चला जा रहा था और उनके ऊपर अटैक करके उनकी मरी हुई बॉडीज को भी काट रहा था। और ये देख के तांजीरो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो जमीन पे पड़ी हुई तलवारों को उठाता है और उसे मुजान के ऊपर फेंक देता है, लेकिन मुजान उसे अपने अटैक से काट देता है। और तभी अचानक से ओबनाई अपनी शॉर्ट से मुजान के गले पर हमला कर देता है और अपनी शॉर्ट को मुजान के गले के आर पार कर देता है। मुजान जो कि ये चीज को एक्सपेक्ट नहीं किया था वो भी ये चीज देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और ओबनाई के हमला करने की वजह से मुजान कुछ सेकंड के लिए उधर पे रुक जाता है। इंस्टेंटली तांजीरो उधर पे आके सन ब्रीथिंग का हमला कर देता है मुजान के ऊपर और मुजान की पीठ के टेंटिकल्स को पूरी तरीके से काट देता है, जिसके बाद जमीन पे पड़ी हुई योशिरो की स्टील्स को तांजीरो उठाता है और ओबनाई की तरफ फेंकता है और ओबनाई के सांप को कहता है कि कम ऑन कवर अमारू उस सील्स को कैच कर लेता है और एक अपने ऊपर और एक ओबनाई के ऊपर लगा के इंस्टेंटली उस जगह से गायब हो जाते हैं। और इंस्टेंटली गायब होकर ओबनाई तांजीरो मुजान के ऊपर एक साथ हमला कर देते हैं। ओबनाई तांजीरो लगातार मुजान के ऊपर हमला कर रहे थे, जिससे मुजान काफी ज्यादा डर जाता है और धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं नेजुको को, जो कि जिदा सिटी में फाइट हो रही थी जस्ट उसके बाहर खड़ी थी। जिसके बाद हमें नेजुको का फेस दिखाया जाता है जो कि अभी के टाइम पे आधी डीमन और आधी इंसान बन चुकी है लेडी तमा की मेडिसिन के वजह से। इसके बाद वो बैटलफील्ड में जाने लगती है तो उसे याद आने लगता है कि कैसे उसकी हैप्पी फैमिली को मुजान ने नर्फ जैसी जिंदगी दे दी। कैसे उस रात मुजान ने उसकी फैमिली मेंबर्स पर हमला किया था और अपने हार्ट अटैक के दौरान अपने ब्लड का थोड़ा सा हिस्सा उनकी बॉडी में इंजेक्ट कर दे रहा था। अनफॉर्चुनेटली उसकी फैमिली मेंबर्स में से कोई भी मुजान के ब्लड को झेल नहीं पाया और उसकी पूरी फैमिली मेंबर्स मारी गई। जिसके बाद को समझ जाती है कि भले ही मुजान कितना भी पावरफुल हो लेकिन उसने आज तक सन्स को कॉन्करर नहीं कर पाया और वो सूरज की किरणों के पास आते ही मर जाएगा। और फिर उसे याद आता है कि डीमन बनने के बाद उसका भाई तांजीरो उसे इंसान बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था और वो कितना ज्यादा इमोशनल हो गया था और रो रहा था। उसके बाद उसे पूरी मेमोरी से याद आती है जो कि आज तक सीजन 1 से अभी तक उसके साथ हुए हैं, जैसे कि उरुकिडा, किगियो, योशिरो, लेडी तमा, जेनोसु, इनोस्के और बाकी सभी हाशिरास से मिलना और उनके साथ मौज मस्ती करना यानी कि मजे करना। अब सीजन 1 से लेकर अभी तक उसने जितने भी लोगों से मिला है, जितने भी हाशिरास से मिला है, अब वो सब एक हाशिरा नहीं उसके फैमिली मेंबर जैसे है और वो सब उसे एक साथ याद आने लगते हैं। जिसके बाद तांजीरो नेजुको की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है नेजुको। जिसके बाद हम देखते हैं कि नेजुको अब डीमन से पूरी तरीके से इंसान बन रही है और उसके सर में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। जिसके बाद उसे तांजीरो का एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें तांजीरो नेजुको का हाथ पकड़ा हुआ रहता है। जिसमें तांजीरो नेजुको से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं सिर्फ तुम्हें बचाऊंगा नेजुको, ये सब सिर्फ मैं तुम्हारे लिए करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि नेजुको कंप्लीटली डीमन से इंसान बन चुकी है, ये कहते हुए कि मैं हूँ कमादो नेजुको। जिसके बाद हमें वापस से मुजान फाइट पर रिज्यूम करा जाता है। सो या आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें कंप्लीटली मुजान फाइट खत्म हो जाएगी, यानी कि उसमें मुजान मर जाएगा। वो कैसे मरेगा, वो कैसे हाशिरास से सनराइज तक फाइट करता है और कितने हाशिरास मुजान को मारने के बाद जिंदा बचते हैं, ये सब हमें नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। सो आई थिंक सो मैंने इस वीडियो में 3.5 चैप्टर्स को कंप्लीट किया है, यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें मुझे पूरे 5 चैप्टर को कंप्लीट करना होगा। इसका मतलब कि अभी मुजान फाइट यानी कि डीमन स्लेयर सनराइज काउंटडाउन आर्क में सिर्फ 5 चैप्टर बाकी है जो कि मुझे नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरीके से कंप्लीट करना है और उसे अपलोड करना है। लेकिन मैं उसे तभी अपलोड करूंगा जब मैंने इस वीडियो पे 150 का लाइक एम रखा है, वो कंप्लीट होगा उसके बाद ही। नहीं तो वीडियो आप सभी को थोड़ा लेट देखने को मिल सकती है क्योंकि बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है और अगर आप लोग लाइक नहीं करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता है। आई होप आप लोग समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ एज अ क्रिएटर। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे भी प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।